सिद्धार्थ जी बताएं सर, इस हफ्ते कौन सी थीम चुनी है आपने? अगेन गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु, गुड मॉर्निंग सारे दर्शकों को। अनिल जी, थीम बहुत ही ऑब्वियस सी है क्योंकि कल इंडिपेंडेंस डे है, तो इसी के ऊपर थीम है और ये थीम का जो नाम है वो है सुरक्षा सैनिक। हम जानते हैं कि हमारे सोल्जर्स, सैनिक जो बॉर्डर्स पे हमारी सुरक्षा करते हैं, वैसे ही हम ऐसा पोर्टफोलियो बनाएं जो हमें हमारे पोर्टफोलियो में अच्छी खासी सुरक्षा दे सके। तो इन स्टॉक्स, ऑफ कोर्स लार्ज कैप, बड़े साइज वाले स्टॉक्स है जो आपके पोर्टफोलियो को अच्छा प्रोटेक्शन दे सकते हैं। संजोग से अभी माहौल भी ऐसा बना है कि थोड़े मार्केट वीकनेस की तरफ है, करेक्शन की तरफ है, तो यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन सपोर्ट मिल सकता है। 78 इंडिपेंडेंस डे है, ये कंपनियां अच्छा खासा इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करती है। रेजिलियंस बहुत स्ट्रांग है इन कंपनियों का, जहां पे इकोनॉमिक स्लोडाउन या कोई भी स्लोडाउन आता है तो ये कंपनियां अच्छे से अब्सॉर्ब कर सकती है। बड़ी कंपनी है। अमृत काल का जो 100 साल का लक्ष्य है भारत का, वो $30 ट्रिलियन का है 2047 का। इसमें इन कंपनियों का बहुत बड़ा योगदान होगा और ये कंपनी बहुत बड़े ब्रांड्स, बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट, हाई स्टैंडर्ड्स, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, सब कुछ लेके आई है। बड़ी लार्ज कैप अच्छी कंपनियां जो आपके पोर्टफोलियो को अच्छा खासा सुरक्षा दे सकता है। तो आज का जो थीम है वो है सुरक्षा सैनिक। सुरक्षा सैनिक, ये है आपकी आज की थीम। ये स्टॉक आपको पोर्टफोलियो में सुरक्षा देने का करेंगे काम। तो आइए जान लेते हैं कि किस तरह से पोर्टफोलियो बनाया है सिद्धार्थ जी ने इस थीम के आस पास। सिद्धार्थ जी बताएं सर, कौन स्टॉक चुने हैं, किस प्रपोर्शन में खरीदने हैं, कितने समय के लिए खरीदने, कितनी कमाई के लिए खरीदने, सब कुछ बताइए। तो सर, चार कंपनियां आपको खरीदनी है, इक्वल प्रोपोर्शन में बांटना है। और सबसे पहली कंपनी जो होगी वो ऑयल एंड गैस समूह से होगी, ओएनजीसी। ओएनजीसी पे खरीदारी की राय है। टारगेट 405 का है। क्रूड का एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन का काम है। करीबन 55 से 60% जो टोटल भारत का क्रूड प्रोडक्शन है वो ओएनजीसी लेके आता है। वैल्यूएशन के दृष्टिकोण से 5.6 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग्स पे है, 17% आरओई है। केजी फील्ड से जो इनका ऑयल निकलता है वो 12,000 बैरल से अब 30,000 बैरल की कैपेसिटी बनाने की योजना है इस साल में। वॉल्यूम्स 15% उम्मीद कर सकते हैं FY27 में, और FY25 का ये साल का केपेक्स भी करीबन 33,000 करोड़ का है। दूसरी कंपनी होगी दिग्गज एफएमसीजी से आईटीसी। आईटीसी जिसका टारगेट आपको 530 का रखना है। जनवरी 2019 से अभी तक डिस्क्लेमर हम रेकमेंड करते आ रहे हैं। पहली तिमाही के नतीजे भी काफी स्ट्रॉन्ग है, 8% से वॉल्यूम, प्राइस हाइक है बहुत सारे मार्केट्स में। एबिट ग्रो हुआ है 10% से। एबिटा मार्जिन्स करीबन 8.7% कुछ बढ़ोतरी देखी गई है। स्टेबल टैक्स दिखा गया है बजट में भी सिगरेट की तरफ, और 28 होटल करीबन ऐड करने की योजना है आने वाले समय में आईटीसी। तीसरी कंपनी होगी अगेन स्टील से, जो है टाटा स्टील, जिसका टारगेट आपको रखना है 190 का। अप्रैल 2021 से हम रेकमेंड कर रहे हैं विद डिस्क्लेमर। टॉप स्टील कंपनी है। प्रोडक्शन अभी करीबन 35 मिलियन टन की है। रिटर्न ऑन इक्विटी 17% के करीब है। कामकाजी मुनाफा 29% से ग्रो होते दिखा, और अबिटा पर टन जो बहुत बड़ा यार्डस्टिक होता है मेटल्स के लिए, 8% से बढ़ा है। मुनाफा 51% से बढ़ते हुए दिखा है। डोमेस्टिक डिमांड स्ट्रांग है, इंफ्रा डिमांड स्ट्रांग है, रियल एस्टेट डिमांड स्ट्रांग है, तो टाटा स्टील एकदम फिट बैठता है। और चौथी कंपनी जो अंतिम है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सबसे बड़ी बैंकिंग की कंपनी पीएसयू में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, देश की तिजोरी भी हम कहते हैं बहुत बार। 942 का टारगेट है। अक्टूबर 2023 से हम रेकमेंड कर रहे हैं विद डिस्क्लेमर। 38 लाख करोड़ का लोन बुक साइज, प्राइस टू बुक वैल्यू 1.7 टाइम्स। रिटर्न ऑन एसेट्स जो बहुत बड़ा आंकड़ा है बैंकिंग का, वो 1% के करीब है। एनआईआई ग्रोथ 6% और निम्स 3.2% के करीब है। क्रेडिट ग्रोथ 13 से 15% ग्रो हुए हैं, और सीएजीआर ग्रो हो सकते हैं। निम्स करीबन 3.2% रहने की योजना है आने वाले समय में। एसबीआई, तो ये चारों कंपनियां दमखम रखती है अपने सेक्टर्स में और सुरक्षा दे सकती है आपके पोर्टफोलियो को। इसीलिए आज का जो थीम है वो आप 6 महीने के पर्सपेक्टिव से जरूर खरीद सकते हैं। इसीलिए आज का थीम इंडिपेंडेंस डे स्पेशल थीम सुरक्षा सैनिक। ओके, तो ये है आपके लिए सुरक्षा सैनिक थीम। ओएनजीसी, आईटीसी, टाटा स्टील, एसबीआई, देश की दिग्गज कंपनीज में पैसे लगाने की राय सिद्धार्थ जी दे रहे हैं, जो इन लेवल्स पर आपके पोर्टफोलियो की भी सुरक्षा कर सकते हैं।